सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसीफर मॉर्निंगस्टार वर्सेस स्पेक्टर के बारे में और ये जानेंगे कि कौन सा विंग ज्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको हरा सकता है एक बैटल में। लूसीफर मॉर्निंगस्टार और स्पेक्टर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स है। ये दोनों ही अपने एक ब्लो से बहुत सारे यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में। सो इसका आंसर जानने के लिए ना आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। अब अगर मैं बात करूं लूसीफर की, जो लूसीफर जो है वो डीसी के गॉड प्रेजेंस की पहली क्रिएशन में एक था। वैसे तो लूसीफर एक आर्कएंजल है, लेकिन उसे एक डेविल के रूप में हम जानते हैं। अगर हम इसकी कुछ पावर्स की बात करें, जैसे थॉर के पास है एस्गार्डियन फिजियोलॉजी, वैसे ही लूसीफर के पास है आर्कएंजल फिजियोलॉजी। सो जो उसकी आर्कएंजल फिजियोलॉजी है उसे वो प्रोवाइड करती है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। गाइस भूल के भी ये मत समझना कि मैं यहाँ पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। लूसीफर के पास इमेंस लेवल ऑफ गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। लूसीफर की स्ट्रेंथ बेसिकली इतनी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से ही पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। बस 2-3 कैरेक्टर्स ही है जो लूसीफर की स्ट्रेंथ को मैच कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम कैरेक्टर हैं जो उनकी स्ट्रेंथ को सरपास करने की दम रखता है। इसके अलावा भी लूसीफर पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। लूसीफर बेसिकली अपने नॉर्मल फॉर्म में लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने एंजल विंग्स का यूज़ करता है तब वो स्पीड ऑफ लाइट से भी 9000 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने लगता है। अगर मैं बात करूँ लूसीफर की ड्यूरेबिलिटी की, तो लूसीफर को कोई इंजरी होती ही नहीं। उसे सिर्फ इंजर्ड करने के लिए सीधे से डिवाइन वेपन या फिर प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी लूसीफर 2-3 सेकंड में दोबारा रीजनरेट हो जाता है या फिर रिकवर हो जाता है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे बॉडी के चीथड़े उड़ जाने के बाद भी दोबारा रिकवर हो सकता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, यानी पूरे मल्टीवर्स में या फिर ओमनीवर्स में, यहाँ तक कि डायमेंशंस में भी वो इजीली टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा भी लूसीफर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही अच्छा और कैपेबल फाइटर है। उसे अर्थ की सारी मार्शल स्किल्स आती है। वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और बहुत ही कम कैरेक्टर होंगे जिनका फाइटिंग में एक्सपीरियंस लूसीफर जितना होगा। इसके अलावा भी लूसीफर दूसरों को जिंदा कर सकता है, यानी एक तरह से रीजनरेशन कर सकता है। लूसीफर टाइम के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है, टाइम को पूरी तरीके से स्क्रिप्ट कर सकता है। वो फ्यूचर देख सकता है, वो आने वाली सारी पॉसिबिलिटी को देख सकता है, एक तरह से टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है। उसके पास बहुत सारी तरीके की मैनिपुलेटिंग स्किल्स है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अपनी ट्रू डिमोनिक फॉर्म में आ जाने के बाद तो लूसीफर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, कॉस की बोस के ट्रू फॉर्म में। सो पहले मैं अगर बात करूं स्पेक्टर के बारे में, सो स्पेक्टर एक्चुअली डीसी के गॉड्स प्रेजेंस की डिवाइन वेंजेंस का फिजिकल एम्बॉडीमेंट है। ये पहले एक आर्कएंजल था जिसने लूसीफर के साथ मिलकर हेवन पे हमला किया था, लेकिन बाद में उसने गॉड्स से माफी मांगी और उसने गॉड्स ने उन्हें माफ भी कर दिया। उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हो गया स्पेक्टर में और वो बन गया गॉड के वेंजेंस का फिजिकल एम्बॉडीमेंट। अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, सो इसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्पेक्टर के पास लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ मौजूद है, जो कि उसे बहुत ही आसानी से मल्टीवर्सल प्लस लेवल बीइंग बना देती है। और तो और डॉक्टर फेट के अकॉर्डिंग स्पेक्टर पूरे कॉस्मोस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है इन इंटायर एग्जिस्टेंस। स्पेक्टर ने अपनी स्ट्रेंथ की मदद से लूसीफर के डिमोनिक फॉर्म को ओवरपावर किया है। सो इससे तो आपको स्पेक्टर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग ही चुका होगा। सो स्पेक्टर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। सो स्पेक्टर लाइट की स्पीड से 100 बिलियन टाइम ज्यादा फास्ट है। उसके पास है नियरली लिमिटलेस कॉस्मिक एनर्जी। इसके अलावा भी वो मास्टर है इन मैजिक एंड कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन। अब स्पेक्टर बहुत ही आसानी से मल्टीवर्स तक को क्रिएट कर सकता है, वो भी अपने कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन की मदद से। इसके अलावा भी स्पेक्टर टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। वो टाइम में आगे या पीछे कहीं पे भी जा सकता है और टाइम तो उसके लिए कुछ है भी नहीं, कॉस की वो एक आर्कएंजल है, वो टाइम के लॉ से परे है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ऑसम है। उसने सुपरमैन के पंचेस को विथस्टैंड किया है, जो कि मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इसके अलावा भी स्पेक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, अपने ओपोनेंट पे थ्रो कर सकता है। और इसके एनर्जी ब्लास्ट इतने खतरनाक होते हैं कि एक सोलर सिस्टम से लेके पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दे। सो आप अगर मैं बात करूं इसकी वीकनेस की, सो इसके पास सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है स्पीयर ऑफ हेवन, जिससे स्पेक्टर को मारा भी जा सकता है। सो आप अगर मैं बात करूं स्पेक्टर वर्सेस लूसीफर मॉर्निंगस्टार के बारे में, सो ये देखो ये दोनों ही बीइंग्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। ये दोनों ही अपने पावर्स से एबिलिटीज की वजह से मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखते हैं। बट स्पेक्टर की जो पावर्स है ना, वो कंपैरेटिवली ज्यादा है लूसीफर के कंपेयर में। और मेरे हिसाब से तो स्पेक्टर यहाँ हरा देगा लूसीफर को, क्योंकि कॉमिक्स में हमें बहुत बार बताया गया कि स्पेक्टर अगर चाहे तो गॉड की पूरी क्रिएशन को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे गॉड के सारे क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जिनमें लूसीफर भी आता है। सो मेरे हिसाब से तो स्पेक्टर यहाँ जीत जाएगा, वो यहाँ पे हरा देगा लूसीफर मॉर्निंगस्टार को।
खैर इसके बारे में आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।